पेज पर मैं उमेश आपका कतरास स्टेशन में स्वागत करता हूं। नई खुशखबरी आपके साथ है। 5 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन पुनः प्रारंभ होना है। अब पुनः प्रारंभ होना है इसलिए हम शब्द आपके पास रख रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है 2024 की रणनीति के तहत या राजनीति के तहत इसका परिचालन प्रारंभ किया है। ये तो बाद में चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार। पहले तो भैया हम लोग आपको अपने चैनल पर स्वागत करेंगे। स्वागत करें भैया आपका भी। हाँ, धन्यवाद। कैसे हैं भैया? बढ़िया है। सुने आप बीच में बाहर घूमने गए थे। बाहर जाते आते रहते हैं। कतरास से तो मेरा पुराना विशेष लगाव है। यहीं तो जन्म। भैया यहीं स्टेशन में चढ़ते हैं कि बाहर कहीं? यहीं स्टेशन में ज़्यादा रहते हैं, घूमते फिरते हैं, देखते हैं। अच्छा, कौन कौन गाड़ी बंद होने से मधु भैया को तकलीफ हुआ था तुरंत कहीं आवागमन में? सभी गाड़ी बंद होने से तकलीफ हुआ था, क्योंकि बाज़ार जो है कतरास का सभी गाड़ियों पे आश्रित है। और बाज़ार में कोई भी एक गाड़ी अगर नहीं यहाँ स्टॉपेज होती है तो बाज़ार पे प्रभाव पड़ता है। अगर यहाँ से गुजरने वाली सभी ट्रेनों का यहाँ ठहराव दिया जाए तो बाज़ार के लोग बाग हो जाएंगे। पुरानी स्थिति हरी भरी थी। हाँ। और कतरास जो मृत प्राय सा हो रहा है उसमें जीवन आएगा। इसलिए यहाँ सभी गुजरने वाली गाड़ियों का स्टॉपेज बहुत ज़रूरी है। आज भी शताब्दी यहाँ नहीं रुकती है। उसके बाद और 2-3 ट्रेनें हैं जो कि यहाँ नहीं रुकती है, सीधे चली जाती हैं। बहुत पुरानी मांग है कि ब्लैक डायमंड और कोलफील्ड को बोकारो से चलाया जाए, जिसके ऊपर आज तक काम नहीं हुआ है। इस पे भी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ध्यान देना चाहिए। उमेश भैया क्या हाल? खुशी का बात है आज कतरास कोलांचल के लोगों के लिए कि 5 ट्रेनों का ठहराव आज से कतरासगढ़ में हो रहा है। हालांकि ये ट्रेन कोरोना काल के बाद कोरोना काल से पहले चालू हो चुका था, लेकिन कोरोना काल में किसी कारणवश से बंद हुआ था, जो पुनः यहाँ से चालू हो रहा है। हालांकि कतरासगढ़ स्टेशन पर पूर्व में 26 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन था। 26 जोड़ी ट्रेनों में जब रेल आंदोलन के बाद जब पुनः रेल जब चालू हुआ 2019 में, तो उसके बाद से काफ़ी ट्रेन का ठहराव शुरू हो गया था, लेकिन कोरोना काल के बाद से बंद हुआ। लेकिन अब ट्रेनों के लिए लोग यहाँ पर त्राही करने लगे थे और ट्रेन नहीं है। और मैं मांग करूँगा माननीय सांसद जी से और विधायक जी से भी कि डीसी ट्रेन जो है लोगों का ट्रेन है, गरीब गुरबा सारे लोगों का ट्रेन है। इस मुद्दे को उमेश जी आप भी उठाए हैं, विधायक जी से भी पूछे हैं, कई बार आप भी मुद्दे को उठाए हैं। हम चाहेंगे कि डीसी ट्रेन ज़रूर चले इस पर। और भैया अभी जो पैसेंजर ट्रेन चल भी रही है, एक झाड़ग्राम के नाम से हम उसको पैसेंजर ही मान लें, लेकिन टिकट 10 रुपया वाला नहीं मिल रहा भैया। अभी भी 30 रुपया वाली संस्था आकर लटकी है। देखिए, वो तो टिकट की जो व्यवस्था है वो तो रेल प्रबंधन के ऊपर में है कि क्या रेट भाड़ा तय करेगा। लेकिन डीसी ट्रेन अगर चल रही है हमारी, तो डीसी 3 ट्रेन चलती थी पहले, एक ट्रेन नहीं 3 ट्रेन चलती थी। जो एक यहाँ से जाती थी चंद्रपुरा से यहाँ एक मुरी तक जाती थी, एक रांची तक जाती थी। तो वो लोगों का कंट्रीब्यूटी ज़्यादा रहता था, वो चीज़ खत्म। मतलब हम ये माने भैया कि डीसी एक ट्रेन पैसेंजर ट्रेन के बंद होने से डायरेक्ट हमारे कतरास या इस रूट में पड़ने वाले जीवन को मुख्य रूप से प्रभावित किया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और यहाँ की जनता की मेन मांग अभी अगर सोचा जाए तो यही है कि डीसी कब से शुरू होगी। सबका एक ही डिमांड है कि डीसी कब शुरू होगी, डीसी ट्रेन कब चालू होगी। मन में भैया ये इनके क्या दिल से लगी हुई ट्रेन है यहाँ के लोगों की, यहाँ के दुकानदारों की, ग्राहकों की, जो आसपास के छोटे मोटे स्टेशन से यहाँ आते थे खरीदारी करने के लिए। आज भी वे डीसी ट्रेन का इंतज़ार जो रहे हैं। उनको अभी भी सपने में डीसी ट्रेन आ रही है। ये सपने में डीसी ट्रेन आ रही है, मैंने मुख्य रूप से हम लोग प्रभावित तो हैं डीसी नहीं चलने से। किस तरीके से बड़ी बड़ी ट्रेनें चल जा रही है लेकिन पैसेंजर कहाँ रुका हुआ, उसके पहिए में क्या जंग लग गया? सवारी गाड़ी के लिए तो इसके लिए तो तय हमारे जनप्रतिनिधि लोग को करना है और सरकार को करना है। कतरास स्टेशन के विकास के लिए तो बहुत अच्छा जैसा योजना है, उस योजना के अनुसार अगर काम हो रहा है तो कतरास बहुत आगे की ओर बढ़ेगी, कतरास का सब कुछ आगे बढ़ेगा। लेकिन ये सरजमीन पर उतरे। हम आज जो ट्रेन ठहराव होगी, सांसद विधायक महोदय लोग आ रहे हैं हरी झंडी दिखाने के लिए, बड़ी खुशी की बात है। और हम चाहेंगे कि जो भी हमारा शेष ट्रेन बाकी है और कुछ ट्रेन जो है
इधर से जो कलकत्ता से जो रांची जाती थी जनशताब्दी, अब वो महुदा होकर जाने लगी है। भैया 27 करोड़ रुपया ऑन एन एवरेज, मुझे जो जहाँ तक जानकारी है कि यहाँ स्टेशन में खर्च होना है। लेकिन जब हम स्टेशन के बाहर कभी सर्वे को उतरते हैं, आम जिंदगी से बात करते हैं, तो बोलते हैं कि महज 27 करोड़ रुपया हम तब तक नहीं मानेंगे, धरातल पर है, जब तक कि मुझे एक पैसेंजर न दिख जाए, खासकर डीसी पैसेंजर। डीसी पैसेंजर, यहाँ का तो मुख्य मुद्दा डीसी पैसेंजर ही है। और हम रेलवे से एक डिमांड करेंगे कि रेल खंड को जिस हवाला को देकर के बंद किया गया था, उस हवाले पर रेल इस पर नज़र रखे। बसुरिया से लेकर के तेतुलिया के बीच में अगर किसी तरह का खनन हो रहा है या किसी तरह का कोई रेल लाइन को क्षति, कोयला से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा ऐसा आ रहा, तो इसमें बीसीसीएल पर भरोसा ना करके रेलवे खुद इस पर मैंने कड़ा नज़र रखे। ये तो तय हो गया कि 27,000 करोड़ रुपया जो आया है विकास के लिए, तो सरकार ने तभी लगाया जब किसी तरह का कोई खतरा नहीं, बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। तो पहले भी खतरा नहीं था और अब भी नहीं है, लेकिन भविष्य में ना हो इसके लिए इसकी एहतियातन रेलवे को पूरा एक मधु भैया एक जानना चाहेंगे, पूरा चौड़ीकरण हो गया, 4 लेन बन गया, लेकिन सोनाडी में जाकर हम वहीं रुक जाते हैं, लिलोरी पार्क के आगे जो है वहाँ पर हम लोग रुक जाते हैं, इस पर ध्यान क्यों नहीं? इस पे तो अब रेलवे को देखना है कि जहाँ जहाँ उनका ये गेट है, उस गेट को चौड़ीकरण करना है। इसके ऊपर रेल के लिए स्थानीय कुछ जनप्रतिनिधियों ने डीआरएम साहब को बताया भी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसके मतलब ये अधर में लटका है, अधर में लटका हुआ दोनों। भैया इस पर क्या, दोनों जगह स्थिति भैया, सोनाडी पर भी ध्यान नहीं है, लिलोरी स्थान पर। जब ये नहीं है तो हम कहते हैं विकास की परिपाटी कैसे? एनएच को इसका पहले खाका तैयार कर लेना चाहिए था कि ये 2 जगह फाटक है, रेलवे से कोऑर्डिनेशन करके, लेकिन नहीं हुआ। कई कारण था उसमें जो सामने नहीं है। कई बार तो लगा कि रेलबंदी के कारण उसको बनाया नहीं जा रहा था कि बंद होगा, भविष्य में क्या होगा, लेकिन ये तो अंदर की बात है, तो सरकार ही बताएगी कि क्यों नहीं बना रहा भैया है। निश्चितपुर विकास करेगा स्टेशन क्या? एक निश्चित खुले स्वर में हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, कतरास के लिए, तो कतरास की जनता के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारा 2 किलोमीटर के अंदर में 3 स्टेशन है। मलखेरा स्टेशन है, कतरासगढ़ स्टेशन है और निश्चितपुर स्टेशन है। तेतुलमारी स्टेशन पड़ती है, उसी रूट का है। तो ये 3 स्टेशन है यहाँ की जनता के लिए, तो ये खुशी की बात है। लेकिन निश्चितपुर को भी निश्चित तौर पे, चूँकि मुख्य मार्ग है, वो मुख्य लाइन है, तो वहाँ उसका भी विकास हो और वहाँ और भी ट्रेनों का ठहराव हो। जैसे गंगा दमोदर, लुधियाना को भी कई राज्य में जाएंगे आप, पश्चिम की ओर जाने वाली कुछ ट्रेनें मिलनी चाहिए। जो कई राज्य में जाएंगे तो स्टेशन से जो ट्रेन खुलती है, तो अगला करीब 50 किलोमीटर तक के छोटे छोटे स्टेशन में रोका जाता है। अगर 1200 किलोमीटर उसका रनिंग है, लॉन्ग टूर का है, तो शुरुआत में जो ट्रेन स्टेशन है उस सब जगह में रोका जाता है। तो गंगा दमोदर को और इसको निश्चितपुर में रोका जा सकता है। आप रेलवे को बहुत शुरू से कवर किए, रेल दो जेल दो के अभियान में आप प्रत्यक्ष रूप से अपने पत्रकारिता में अपना भूमिका निभाया। क्या हम माने कि डीसी का नहीं चलना एक राजनीतिक शिकार है या षड्यंत्र है? नहीं, ऐसा कुछ षड्यंत्र तो नहीं हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि रेल का भी अपना कुछ मजबूरी है और जनप्रतिनिधियों का भी कुछ अपना मजबूरी था। लेकिन अब पहल शुरू हुआ है तो हम लोग पॉजिटिव ही बात करें। दबे स्वर में भैया क्या कहेंगे? हम तो सीधा पूछ रहे हैं, क्या यह षड्यंत्र मान ले, राजनीतिकरण मान ले? बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, 500 रुपये 600 रुपये का टिकट कटाने के लिए लोग हैं, लेकिन डीसी कब? नहीं, षड्यंत्र इसमें नहीं समझ में आता है, लेकिन ये ज़रूर आता है कि शायद रेलवे को कोई प्रॉब्लम है कि उसके पास रैक नहीं है, या फिर रेवेन्यू का कमी है, या फिर और कोई कारण हो। ये रेलवे का इशू है, मामला है। हाँ। चलिए श्रीमान, थोड़ा सा आप भी, डीसी पैसेंजर नहीं चलने से पत्रकार लोग कितने प्रभावित हुए? पत्रकार के साथ साथ यहाँ के जनता भी काफ़ी प्रभावित हैं। और नहीं चलना, अगर दबी जुबान से कहा जाए तो ये लोग एक कह रहे हैं, रेल के लोग सोच रहे हैं कि लोग फ्री में यात्रा करते हैं। ये बात दबी हुई भाषा में लग चल रहा था। बिल्कुल, लेकिन ऐसा बात नहीं। अगर पुराने रिकॉर्ड निकाल लिया जाए तो टिकट कटा के लोग चलते थे, एमएसटी पास लोग बना के चलते थे। मंथली जो पास होता है वो हॉकर से लेके तमाम लोग, फिर भी अगर नहीं चल रहा है तो कहीं न कहीं रेल ज़रूर दोषी है। चलिए भैया, धन्यवाद। अंतिम शब्द हम वाइंड अप करेंगे। ना आल चाहिए, ना दिलदार चाहिए, बाघमारा में विकास का बयाज चाहिए। अब गाड़ी धक्का दे के ले जाइए, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से। जब तक पैसेंजर नहीं आइए, जब तक पैसेंजर नहीं मिलेगा, जब तक पैसेंजर पर हम नहीं चढ़ेंगे, तब तक आपका 27 करोड़ रुपया श्रीमान
बाहरी दिखावा के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन खोमचे वाले के लिए बहुत परेशानी है, ठेला वाले के लिए बहुत परेशानी है, आम जीवन के लिए बहुत परेशानी है। आपने छोटा स्टेशन का तो जीर्णोद्धार सोनारडी में भी कर दिया, लेकिन जहाँ पर होना चाहिए था वो आज भी अधूरा। फिर भी चलिए, एक उम्मीद है, उम्मीद के सहारे ज़िंदगी चलती है। इसी वाणी के साथ हम लोग, जय हिंद।